जी जी वकील साहब, प्रपोजल बना? अरे मैडम, अभी तो मैं आपसे मिलकर निकला हूँ, बस गाड़ी में बैठा हूँ। तो जल्दी करें ना। जी हेलो। प्रपोजल बना? हाँ मैडम, शेव कर रहा था मैं। जी मैडम। मियाँ बन गया? मैडम मैं आप ही का काम कर रहा हूँ। अरे अब बना भी दो ना प्रपोजल। उसी में लगा हुआ हूँ। अरे वकील साहब आप क्या करें? क्या हो गया? एक नए मैगजीन की जगह में ऑलरेडी वर्केबल प्रिंटिंग सेटअप मिल रहा। ओ वकील साहब तो देर किस बात की है, फौरन मीटिंग अरेंज करवाएं। वकील साहब हम यहाँ पार्किंग लॉट में क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि ये एयरपोर्ट के करीब है। नहीं मगर हमने कोई जहाज तो नहीं पकड़ना, हमने तो मीटिंग पर जाना है। लेकिन जिसने हमें मैगजीन बेचना है उसने सीधा यहाँ से एयरपोर्ट ही जाना है। ओह आई सी, आई सी। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। अस्सलाम। कौन है? ये शेख साहब यही तो बेच रहे हैं। यानी हम इससे खरीद रहे हैं? जी जी शेख साहब, ये है आपके कागज और ये है हमारी मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। लाइए मैं साइन कर दूं। बीबी ये ले एग्रीमेंट और लाए मेरा कैश। ये ले शेख साहब, पूरे 20 लाख। वकील साहब एक बात का ख्याल रहे कि अगर शेख साहब के साथ धोखा किया ना तो सर पे फुंसियां निकलेंगी। नहीं नहीं, आप गिन लें। गिनने का टाइम नहीं है, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, हैव अ सेफ फ्लाइट। ये लीजिए मैडम, आपका मैगजीन सामान, स्टाफ और दफ्तर समेत आपका हुआ। हो गया? जी जी बिल्कुल। 1 करोड़ कॉस्ट आ रही थी नए पर। हाँ। ये अपना 20 लाख में बेच रहे थे, सो इनका ले लिया। नहीं पर ये इतना सस्ता क्यों बेच रहा था? स्मगलर था, ब्लैक मनी वाइट की थी, इसलिए भागते भागते इसने सोचा जो मिले बेच दिया। हाँ, मगर ये मैगजीन था किसका? खाने के टोटकों का। डोंट वरी, इस माहौल को हम चेंज कर देंगे, ठीक हो जाएगा। अरे वकील साहब ये किस तरह का ऑफिस दिलवा दिया आपने मुझे, हैं? मैडम चलता फिरता ऑफिस देके दिया है आपको। या तो फोन नहीं चल रहा, ऑफिस क्या खाक चलेगा? मैडम पिछले 5 साल से लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ जमहूरियत नहीं चलेगी, लेकिन आप देख लें क्या भाग दौड़ कर रही है। देखिए वकील साहब, ये लालच आप इमरान खान को दें, तरन्नुम खान को नहीं। ऊपर से 10 लाख भी आपने कैश में दे दिए, जिसके वापस मिलने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मैडम पैसा तो हाथ का मैल होता है। तो आप अपनी मैल उतारिए ना, मेरा अकाउंट क्यों खाली हो रहा है? मैडम इस काम के लिए तो मैं हूँ ना जी। बंदे को पीजे कहते हैं, परवेज झगड़ा। मैडम ये हमारे HR और एडमिन डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर। हाँ अच्छा, ओके बैठिए ना। थैंक यू मैडम। पीछे संभाल ले जरा। फिक्र न करें। खुदा हाफिज। मैडम जी जा रहे हैं। खुदा हाफिज वकील साहब, थैंक यू। देखिए मिस्टर चक्रा। नहीं मैडम चकड़ा नहीं, इट्स झगड़ा। आप परवेज झगड़ा, आप मुझे पीजे बोले। देखिए पीजे साहब, ये मैगजीन जैसा भी पहले चल रहा था ना, लेकिन अब वैसा नहीं चलेगा। पहले भी नहीं चल रहा था और अब भी नहीं चलेगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जिस तरह आप चाहेंगी बिल्कुल उसके मुताबिक चलेगा मैडम, और जिस तरह आप चलाएंगी फिर तो बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाएगा ना। आई एम श्योर। देखिए सबसे पहले तो इस फूड मैगजीन को हमने लाइफस्टाइल मैगजीन बनाना है। मैडम उसकी पूरी प्लानिंग मैंने कर ली है। ये देखिए, ये फूड मैगजीन से लाइफस्टाइल मैगजीन में कन्वर्जन, आपने बस मेरी पूर्तियां देखनी है। और मैडम ऑफ कोर्स इस प्लान के साथ साथ आपकी महराना राय जो है वो हर सांस पे हमें चाहिए होगी, सो इट्स इम्पोर्टेंट। वैसे पीजे साहब एक छोटा सा मसला है। बकवास प्लान है मैडम, घटिया, जो आप बताएं वैसे कर लेते हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे मैगजीन चलाना बिल्कुल नहीं आता।
शुक्र अल्लाह जी। मेरा मतलब मैडम, शुक्र अल्लाह कि अल्लाह ने हमें इतनी सच्ची और इतनी अच्छी बॉस दी है। थैंक यू। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैडम, दफ्तर चलाना, मार्केटिंग, हायरिंग सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। हाँ, मार्केटिंग से याद आया, वो मुझे वकील साहब ने कहा था यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर भी हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? अब फजूल आदमी है, छोड़ें। अब मार्केटिंग भी मैं कर लेता हूँ मैडम, को मसला नहीं है। नहीं, मगर उससे बात तो करनी है ना, तो आप बुला लेते उसे जरा। मैडम बिल्कुल फजूल आदमी है, मैं तो कह रहा हूँ उसको फायर कर देते हैं, उसकी कुछ तनख्वाह मुझे दे दीजिएगा, पैसे बच जाएंगे। नहीं, मैं भी तो देखूं कि वो आखिर किस काम में इतना मशरूफ है। मैडम को जरूरत नहीं है इन सब कामों के लिए, मैं हूँ। आप रुक जाए, मैं देख के आती हूँ। मैडम। हाँ लैला, कैसी हो? ठीक हो? हाँ, तुम्हारी सीवी मेरे सामने पड़ी है जिसपे तुम्हारी पिक्चर्स ही पिक्चर्स हैं। हाँ, वैसे बाय द वे इस पोस्ट के लिए बेशुमार लड़कियों ने अपनी पिक्चर्स भेजी। वो टैलेंटेड भी हैं लेकिन तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है। तो मेरा दिल आ गया तुम पे। प्यारी लड़कियों में वैसे मेरा दिल आ जाता है, तो मेरा ख्याल में तुम्हें नौकरी पे रख लेते हैं। तुम एक काम करो, अपनी अम्मी को भेज देना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए। नहीं, उन्हें जॉब पे नहीं रखना मैंने, तुम्हें रखूंगा, लेकिन तुम अपनी अम्मी को भेज देना। लगता है कि तुम्हारी अम्मी आ गई, बड़ी क्विक है। मैं उन्हें संभालता हूँ, तुम जो है तुम मुझे संभालना थोड़ी दिनों बाद। सही है, मिलते हैं। ओके बाय। नजीब राज। हालांकि शक्ल से सलमान खान लगता हूँ। जी आंटी, बैठे ना, बैठे बैठे बैठे। आंटी? एक तो आप खवातीन का अजीब मसला है, आपको उम्र के हिस्से में आंटी कहते तो आप सड़ जाती है। ओके, खाला जी कैसा रहेगा? खाला जी बैठी। खाला जी? अरे आंटी, माना कि आपकी बेटी के साथ मेरा सीन है तो, लेकिन अभी अम्मी कहते हुए बड़ा ऑकवर्ड लगता है। चले अम्मी कह देता हूँ। अम्मी। क्या मतलब अम्मी? आंटी, आप अपनी बेटी का अपॉइंटमेंट लेटर ले लीजिए। लेकिन मेरी बेटी की शादी हो चुकी है। क्या? धोखेबाज हसीना, वापस दो लेटर, वापस दो। आपकी वजह से मैंने कैटरीना और करीना को छोड़ दिया, लेकिन से मुझे धोखा दे दिया, मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ? एक धोखेबाज लैला की माँ है आप। माँ? खाला जी, मैंने तो आपको सास के रोल में कंसीव भी कर लिया था, लेकिन आपको पता है मैं आपसे क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे बदतमीजी करूंगा। हाँ? देखो, तुम्हारी नई बॉस मिसेस खान तो तुम्हें रोक सकती है। उसे भी देख लूंगा, मैं देख लूंगा। तुम देख लोगे नहीं, तुम देख रहे हो, मैं हूँ मिसेस खान। आप मिसेस खान? हाँ, चलो मेरे कमरे में आओ। आप सॉरी मिसेस खान, आपने बताया क्यों नहीं कि आप आने वाली हैं? आप फोन कर देती तो मैं आपको रिसीव कर ले बाहर आ जाता। आपके कमरे में चलते हैं, आपके कमरे में आओ मेरे साथ। पीछे। हाँ, तो मुझे वॉर्न नहीं कर सकता था? वो वॉर्न तो उसको करते हैं ना जो कभी कभार ये करे, तू तो हर वक्त ये कर रहा होता है। तो अपनी बढ़ती हुई उम्र का गुस्सा जो है ना मुझ पे लगा रहा है, नाजायज कर रहा है। तू जेलस है? तेरे पास है क्या जेलस होने के लिए? मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल से इस ऑफिस में हूँ परमानेंट। अगर मैडम ये खुश ना हुई तो हम अगले 4 साल फारिग भी हो सकते हैं। हाँ जी। तो कहाँ थे हम लोग? मैडम आपकी रहनुमाई में। आप तो बस चुप ही रहे तो अच्छा है। बिल्कुल, आप ठीक कर रही हैं, चुप रहा करो। जो बड़े बातें कर रहे हैं छोटे चुप रहते हैं। और आपकी नाक की बहुत काफी है। What is the problem? मैं आप लोगों को क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि मुझे इसको सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट सोशल लाइफ पेज वाला मैगजीन बनाना है। जी मैडम। और लोगों ने जब इस मुल्क की क्रीम के बारे में जानना हो तो वो हमारा मैगजीन उठाएं, और सिर्फ हमारा मैगजीन। जी मैडम। और जो लोग हमारे मैगजीन में शामिल नहीं, इसका ये मतलब है कि वो इस मुल्क की क्रीम का हिस्सा ही नहीं है। जी मैडम। हर गेट टुगेदर पार्टी, हर किटी पार्टी, हर जगह में सिर्फ और सिर्फ हमारे मैगजीन का जिक्र होना चाहिए। जी मैडम। और ये सब कुछ करने की उम्मीद मैं आप दोनों से तो रख नहीं सकती। जी मैडम। है जी। इसलिए मुझे एक बहुत कॉम्पिटेंट एडिटर चाहिए जो सब क्रिएटिव संभाल ले। मैडम, मैं वो क्रिएटिव भी और फीचर भी और कॉलम सब संभाल सकता हूँ जी। किसी को लाने की जरूरत नहीं है। वैसे जरूरत ना होती तो फिर ये खाने का मैगजीन बंद क्यों हो गया होता? इश्तिहार दे और कहीं ना कहीं से फीचर एडिटर फौरन हायर करें। मैं अगले हफ्ते इसका पहला इशू निकालना चाहती हूँ।
अगले हफ्ते? हाँ, अगर ना निकाला ना तो तुम दोनों को मैं नौकरी से फायर कर दूंगी। मारे गए। जी मैडम, ढूंढते हैं कोई। डोंट वरी मैडम, डोंट वरी मैडम। ठीक कह रहा था।